अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हज कमेटी ने हज 2024 के जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, आखिरी किस्त है, उसका ऐलान कर दिया है। उम्मीद है कि आप सब लोग उसका पेमेंट कर चुके होंगे या जिन्होंने नहीं किया होगा वो आज 27 अप्रैल 2024 का लास्ट डेट है। आज आप रात के 11:59 से पहले आपको जो है कि पेमेंट उसका कर देना है। और उसकी जो रिसिप्ट है, उसकी जो पेइंग स्लिप है, वो आपको जो है कि अपने अपने स्टेट हज कमेटी जैसे आपने फर्स्ट एंड सेकंड जमा किया था वैसे उसको भी ले जाके जमा कर देना है या कुरियर या पोस्ट कर देना है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अगर हमारे पास पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं है, थर्ड इंस्टॉलमेंट पूरा अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या डेट एक्सटेंड होएगी। तो इसके बारे में वीडियो का रिकॉर्डिंग तक अभी तक हज कमेटी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। तो उसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि आपके पास जो भी अमाउंट है, जैसे आपको 2 जन का 1.5 लाख रुपया भरना है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया भी है, 75,000 भी है, तो आप पार्ट पेमेंट कर दीजिए और उसकी रिसीप्ट जमा कर दीजिए। साथ में एक लेटर जो है कि स्टेट हज कमेटी को आप दे दीजिए, तो इंशाल्लाह आपको मोहलत मिल जाएगी। और डेट एक्सटेंड होने का मसला ये है कि 9 मई से पहली फ्लाइट चालू होने वाली है। जो फर्स्ट फेज वाले हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, उनकी पहली फ्लाइट जो है कि इंशाल्लाह 9 मई से जाना शुरू हो जाएगी, जो कि सबसे पहले मदीना मुनव्वरा जाएगी। तो वहाँ पे 8-9 दिन लोग रह के, हाजी लोग रह के, फिर वहाँ से मक्का के लिए रवानगी होगी, अजीजिया में जाके फिर वो रहेंगे और उनकी वापसी जो है कि जद्दा से होगी। तो इस तरह से तरतीब है। तो इस हिसाब से, क्योंकि अभी दिन बहुत कम हो गए, 27 अप्रैल हो गया है, 3 दिन और 9 दिन, 9 3 12 दिन, या जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते आपके पास हाथ में है। तो उसके लिए अगर जो आदमी का 9 तारीख को फ्लाइट होने वाली है, जिनका फर्स्ट पेज में है, तो उनके लिए डेट एक्सटेंड होना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि फिर उसके बाद वीज़ा वगैरह प्रोसेस करना है, टिकट रेडी करने हैं, सारी चीज़ें हैं, रिपोर्टिंग करवानी है, और उसके बाद जो है कि वैक्सीनेशन वगैरह का, हेल्थ वगैरह कार्ड वगैरह का भी काम है। ये सारी चीज़ें करनी है इसी 2 हफ्ते में। जिनकी फ्लाइट 9 मई को होने वाली, 9 मई 10 मई को जिनका फर्स्ट फेज में है, उनके लिए तो इसलिए डेट एक्सटेंड होना बड़ा मुश्किल का काम है। अगर हुआ भी तो 1 2 दिन 3 दिन के लिए ही होएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और सबसे अच्छा रास्ता वही है कि आप जो है कि आपके पास जितना भी पेमेंट है, अगर आप कहीं से अरेंजमेंट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पेमेंट कर दें टाइम पे और बाद में उनको पेमेंट दे दीजिए। लेकिन अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं है तो आप थोड़ा बहुत भी पेमेंट है तो उसको पेमेंट करके अपना जो है कि हज कमेटी को बता दीजिए कि हमने इतना पेमेंट कर दिया है, और जो बैलेंस पेमेंट है वो हम जल्द से जल्द, जाने से पहले बहुत जल्द जल्द करने वाले हैं, और जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट करके आप उसको कर दीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि 27 अप्रैल 2024 जो है कि तीसरी यानी आखिरी किस्त को पैसा भरने का लास्ट डेट है। इसके 11:59 में, रात के 11:59 तक आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद स्लिप आपको पहुंचा देना है स्टेट हज कमेटी में। तो ये हो गई आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात। दूसरी बात है अदाही यानी कुर्बानी के बारे में। शुरू से ही इस साल, ये क्या सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज डाला सोशल मीडिया में कि जो है कि हज कमेटी से कुर्बानी करवाना सही नहीं है, या जो है कि उसमें पता नहीं चलता है, उसका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो है कि हज कमेटी से अदाही को, कुर्बानी को नो कर दिया था। अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं तो लोगों के वहाँ कॉम्प्लिकेशन समझ में आ रही है कि हज का जो 5 दिन होता है बहुत ही मशक्क़त भरा होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। उस टाइम पे जिसके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है, कोई वहाँ पे जान नॉलेजेबल बंदा नहीं है, और जो हाजी है वो अगर एजेड नहीं है, मतलब यंग है, मतलब इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जाके दूसरी जगह कुर्बानी करा सके, तो उनके लिए बहुत सारी तकलीफें होने वाली हैं। वो है जो है कि हज कमेटी से उनको करना चाहिए था, अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनको बहुत सारी तकलीफें आने वाली हैं। उनको अब जल्द से जल्द किसी भी ट्रस्टेबल बंदे से, जो है कि जो बहुत सारे लोग जो है कि ग्रुप वगैरह में डाल रहे हैं टिफिन सर्विस के लिए भी और कुर्बानी के लिए भी, तो अगर कोई मोतबर बंदा है, विश्वसनीय बंदा है, ट्रस्टेबल है, तो उसको जो है कि आप यहीं से दे दीजिए, वहां जाके आप परेशान मत होइए। और जहां तक हमारी समझदारी, इसमें क्या हुआ है कि वीडियो जो देखते हैं वो घर के यंग लोग देखते हैं, और जिनको जाना है मोस्टली वो जाने वाले हैं ओल्ड लोग, जो हैं जो है कि एजेड लोग हैं, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जाना है। और उनके बच्चों ने वीडियो देखा कि हाँ, हम अपनी कुर्बानी अपने हिसाब से कराएंगे। अब जबकि फाइनल हो गया, लास्ट डेट आ गया, अब हज को जाना है और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी हैं, तो उनको मालूम पड़ा कि हमारे माँ बाप जो हैं कि वो तो बुजुर्ग हैं,
70 साल के 80 साल के हैं, वो हज के दिन दौड़ के जाके वहां कुर्बानी नहीं करवा पाएंगे। तो इसके लिए अब वो परेशान हुए हैं। तो अब वो परेशान हो रहे हैं और उन्होंने हज कमेटी को जो है कि एप्लीकेशन डाला है, और हज कमेटी इस बारे में कोई प्रॉपर रिस्पांस आपको नहीं दे रही है। कि बहुत जगहों पे तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ना बोल दिया है, एकदम स्ट्रेट नो कर दिया है कि आपको जो है कि अब अपना इंतजाम खुद करना है, हज कमेटी से जो है कि आपकी कुर्बानी नहीं हो पाएगी। तो लोग वापस से जो है कि हज कमेटी के पास जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन हज कमेटी जो है कि स्ट्रेट नो बोल दे रही है कि अभी आपको अपना कुर्बानी का जो है कि अपना मामला आपको खुद करना, अब आप कुर्बानी हज कमेटी से नहीं करवा पाएंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब बहुत सारे उसमें यूट्यूबर्स हैं जो खुद कुर्बानी का उनका कुछ अरेंजमेंट है, जो अपनी तरफ से करवा रहे हैं, तो वो तो ठीक है। अभी आप उनसे कुर्बानी करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, लेकिन इन लोगों ने जो एक भ्रम फैला दिया था कि हज कमेटी से कुर्बानी करवाना सही नहीं है, बाहर से करवाओ, बाहर से कराओ, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं है कि बाहर से कुर्बानी करने में क्या तकलीफ आती है, किस तरह से होती है, उन लोगों ने जो है कि अदाही को नो कर दिया, और फिर बाद में जो है कि उसके लिए दौड़ने भागने लगे। अब हज कमेटी ने ना बोल दिया है, अब उनको जो है कि अपना कुर्बानी यहीं से कराना है। तो आप लोग जो है कि कोई मोतबर बंदा ढूंढ लीजिए, कोई प्रॉपर बंदा अगर मिलता है तो इंडिया से ही कुर्बानी अपने माँ बाप का, अगर बुजुर्ग कोई जा रहा है तो अपना इंडिया से ही कुर्बानी उनका बुकिंग कर दीजिए। अच्छा, इंडिया से बुकिंग कर सकते हो, इंडिया में कुर्बानी होएगी नहीं, हज की कुर्बानी जो है कि हुदूद हरम में मक्का में ही करना है आपको, ठीक है। तो आप वहाँ पे जो है कि कुर्बानी का इंतजाम कर लीजिए अपने हिसाब से। और आगे से लोग ध्यान रखें कि अपने अपना पोजीशन देख के ही डिसीजन ले, किसी के कहने पे डिसीजन आपको नहीं लेना है। क्योंकि इस बार जो देखा गया है कि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, तो जिसकी वजह से सबको हर जगह से नॉलेज मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो उससे क्या हो गया है, मेट्रो को नो कर दिया, अदाही को नो कर दिया, एम्बार्केशन पॉइंट अलग से अलग सेलेक्ट कर लिया है। अब पूरा जब से ये सिलेक्शन हो गया है हज कमेटी की तरफ से, तब से ये देखा जा रहा है, ये 3 महीने से जनवरी से लेके लोग ग्रुप में सिर्फ यही सवाल उनका है कि एम्बार्केशन पॉइंट कैसे चेंज कर सकते हैं, अदाही को यस करना है, अदाही को नो करना, अदाही को यस करना, अदाही को नो करना, रोज वही फॉर्म है। एड कैंसिलेशन कैसे करना है, और जो है कि कैंसिलेशन वाला तो मसला समझ लो सेपरेट है, क्योंकि किसी को तकलीफ हुई होगी किसी रीजन से तो वो कैंसिल करेगा, अदरवाइज तो वो नहीं करेगा। एम्बार्केशन पॉइंट का भी लोगों का जो अप्लीकेशन था, बहुत सारे लोगों ने दिया था, वो कैंसिल हो गया, किसी को एम्बार्केशन पॉइंट चेंज करके नहीं दिया गया। एम्बार्केशन पॉइंट का इशू है, लोगों में एक तकलीफ है कि जो है कि हर अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट ने, हज कमेटी ने जो है अलग अलग रेट रखा हुआ है, अमाउंट रखा हुआ है, और कई कई जगह पे लाख लाख, डेढ़ डेढ़, जैसे गया है, औरंगाबाद है, डेढ़ डेढ़ लाख रुपया का फर्क है। तो हाजी अगर समझ लीजिए कि औरंगाबाद से कोई हाजी मुंबई आके जाना चाहता है, उसको 1,40,000 समथिंग का डिफरेंस है उसका। तो अगर वो चाहे तो 10,000 रुपये का यहाँ आके मुंबई में जो है कि अच्छा सा होटल लेके 2 दिन रुकेगा, 3 दिन रुकेगा, हालांकि हज हाउस में व्यवस्था रहती है रहने की, जो पहले से भी लोग दूर दराज से आते थे उनके लिए व्यवस्था है, तो वहाँ रुके और अपना सारा काम करा ले हुए, तो उसका इतना सारा पैसा बचने वाला है। तो इसी तरीके से जो है कि और भी है, जैसे गया वाला है, उसका 1,50,000 1,60,000 के रुपये डिफरेंस है और एयरपोर्ट के मुकाबले। तो अगर वो चाहे तो वो भी मुंबई फ्लाइट से आ सकते हैं गया से। 2 लोग अगर फ्लाइट से गया से आए, अच्छी होटल में यहाँ 5 दिन 4 दिन रहें, तो भी उनका दोनों जन का 25-30 हजार रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होएगा, और 2 जन का उनका लगभग 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, इतना ज़्यादा वेरिएशन है, इसके बारे में हज कमेटी को बात करनी चाहिए, और लोगों को कम से कम इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि रीजन क्या है, क्यों इतना ज़्यादा पैसा डिफरेंस कितना क्यों हो रहा है। जबकि फ्लाइट आप देखोगे, गया से फ्लाइट लो, हैदराबाद से लो, कर्नाटक से लो, बेंगलोर से लो, और यूपी से लो, लखनऊ से, दिल्ली से, अहमदाबाद से लो, और जो है कि मुंबई से लो, तो ये सब जगहों से जो है कि दिल्ली जो सऊदी की फ्लाइट होती है उससे 5,000 6,000 का ही फर्क होता है पर पर्सन। लेकिन जो ये चार्टर फ्लाइट का सिस्टम है, इसमें 1.5 लाख का फर्क हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा है, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। गुजरात के जो हाजी साहिबान हैं वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे भी कोई भी अगर गड़बड़ी हज कमेटी करती है, कोई सर्विस प्रॉपर नहीं देती है, वो वहाँ पे तुरंत अपनी कंप्लेन पहुँचाते हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने पहुँचाया और अपनी बात रखी, इसलिए उनको जो है कि 40,000 रुपये तक का, 40 से 60,000 रुपये का उनको डिफरेंस मिल गया। और दूसरी जगहों पे बहुत कम मिला, या तो ज़्यादा ही होके इस साल भी उनको बढ़ के 10-15 हजार रुपये बढ़ के ही उनको भरना पड़ा है। तो आप सब लोग जिस भी स्टेट के हैं, हज करके आके भूल मत जाइए, वहाँ का जो भी प्रॉब्लम है हज कमेटी को लिख के लिखित में ईमेल करिए, आप लेटर भेजिए,
जिससे आपकी भी सुनवाई होगी। आपके लिए नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर आने वाले हाजियों के लिए कुछ ना कुछ सुनवाई होगी। अदरवाइज इस तरह का ये डिफरेंस चलता रहेगा और आप खाली बोल के रह जाएंगे और जो है कि दिल में सोच के अफसोस करके रह जाएंगे। और इसकी वजह से जो है कि यूपी से इस बार बहुत कम जो है कि जो उनका 31,000 का कोटा था उसमें से 16-17 हजार ही लोग जो है कि फॉर्म भरे। लेकिन वो चीज अब समझ में आ रही कि उन्होंने जो यूपी वालों ने जिनका कोई भी कनेक्शन था उन्होंने मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट मुंबई से फॉर्म भरा था। और ज्यादा से ज्यादा यूपी वाले और दूसरे भी स्टेट वाले, पहले भी जो गुजरात वाले रहते थे, अहमदाबाद वाले रहते थे, वो मुंबई से भरते थे और वो मुंबई से जा रहे हैं। जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि वहां से वो एक हाजी के पीछे अगर 10,000 रुपये भी एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे तो मुंबई में आके रह के, और जिसका जान पहचान वाला है तो उसको तो फ्री में हो जाएगा। अदरवाइज 10,000 रुपये एक आदमी के पीछे करेंगे, आना जाना उनका ट्रेन से दोनों हो जाएगा और जो है कि यहाँ 3-4 दिन रह लेंगे और यहाँ के एम्बार्केशन पॉइंट से वो रवाना हो जाएंगे कम पैसे में। बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो इसके बारे में हज कमेटी को जो है कि जागरूक करना चाहिए और लोगों को उनसे सवाल भी करना चाहिए। और हज कमेटी प्लेन इसके बारे में कोई बात नहीं करती है, कोई उन्होंने प्रेस रिलीज नहीं दिया, कोई जो है कि इंटरव्यू नहीं दिया है कि क्यों जो है कि इतना सारा डिफरेंस इतना ज्यादा है एक ही देश में हज पे जाने वालों के लिए इतना ज्यादा डिफरेंस किस लिए है। तो इसके बारे में आप सभी लोग जिस भी स्टेट को अपनी बात हज कमेटी को पहुंचाइए, अपनी जो नाराजगी है उसको पहुंचाइए, अपना कंप्लेन अपनी शिकायत पहुंचाइए। अगर आप शिकायत पहुंचाएंगे तभी सुनवाई होगी। अगर आप ब्लैंक बैठे रहेंगे, चुप बैठे रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी, हर साल ऐसा ही होता रहेगा। तो इसके लिए आप जो है कि इसके बारे में जरूर से जरूर हज कमेटी को इतला करें, कंप्लेन करें, शिकायत करें। दूसरा एक मसला ये है कि जो दूर दराज के गांव हैं, मेट्रो सिटीज को छोड़ दीजिए, तो हज कमेटी प्रॉपर तरीके से हज के ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं कर रही। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि हमारे एरिया में अभी तक नहीं हुआ, हमारे एरिया में अभी तक नहीं हुआ है। और सिर्फ मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या बेंगलुरु जो बड़े सिटीज हैं वहीं के लोग अगर ट्रेन होके जाएंगे तो बाकी गांवों से बहुत सारे लोग जाते हैं। हज कमेटी को समझना चाहिए। फिर वहाँ हाजियों में भी एक मतलब डिफरेंस पैदा हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अरे ये लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, ये तो गाँव यूपी से आए हैं, ये महाराष्ट्र के गाँव से आए हुए हैं और जो है कि हम लोग तो ट्रेन होके आए हुए हैं, हम तो मुंबई से आए हुए हैं, हम तो अहमदाबाद से आए हुए हैं। ये वेरिएशन होता है क्योंकि वहाँ के जो गांव के हाजी हैं उनको एक दिन की आप ट्रेनिंग देते हो, 2 दिन की ट्रेनिंग देते हो हज हाउस में जाने के दिन, तो कितना उनको याद रखेगा। यहाँ मुंबई में 4-4 महीने से ट्रेनिंग हो रही है मुसाफिर खाना मस्जिद में, जो है कि हर संडे हो रही है। फिर उसके बाद लास्ट लास्ट जब डेट आ जाता है तो 3-3 दिन 4-4 दिन का फुल डे की ट्रेनिंग होती है। यहाँ इतनी ट्रेनिंग और उसके बाद वहां पे आपको 1 दिन 2 दिन की ट्रेनिंग आप दोगे, उसके सामने वो हाजी कहाँ टिकेगा, उसको कितनी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये हज कैंप्स का भी जो है कि ये कंप्लेन है हज कमेटी के लिए, ये प्रॉपर हज कैंप सारे स्टेट के लिए प्रॉपर हज कैंप ऑर्गेनाइज करें शुरू से ही और ज्यादा से ज्यादा करें। डिस्ट्रिक्ट वाइज तो कम से कम करें जिससे एक डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां पे आ जाएं और ज्यादा से ज्यादा। और जो प्राइवेट एनजीओज भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा इसमें जो है कि लास्ट लास्ट डेट में आप लोग करते हैं उसको थोड़ा और पहले से चालू कर देवें और जो है कि हाजियों को जो कि ट्रेनिंग दें। एरिया के मस्जिद मदरसा जो है वहाँ से भी आप लोग कर लेवें, आप जो हाजी हैं वो भी जाके करें और आप लोग जो हाजी मदरसे वाले हैं वो भी उनका जो है कि सपोर्ट करें, उनको ट्रेन करें। और जो लोग हज पे जा चुके हैं जिस एरिया के, वो जब हज का जमाना आया तो अपनी तरीके से भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करके लोगों को ट्रेन करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि अलग अलग एरिया के लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। किसी को 4-4 महीना ट्रेनिंग मिल रही है, किसी को 2 दिन की ट्रेनिंग मिल रही है। वेरिएशन के साथ में इस जो डिफरेंस है ये ट्रेनिंग में, उस हाजी भी उसी तरह से ट्रेन होके जाएंगे। जहाँ पे ट्रेनिंग कम हुई वहाँ के ट्रेन हाजी जो है कम ट्रेन होंगे, जहाँ पे ज़्यादा ट्रेनिंग हुई है वहाँ के हाजी ट्रेन होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एरिया वाइज हाजी जाते हैं। मुंबई के हाजी मुंबई के हाजियों के साथ जाते हैं, उनकी फ्लाइट होती है, उनकी बिल्डिंग में होते हैं। वो हाजी यूपी के हाजियों के साथ मिक्सअप नहीं होंगे कि ये ट्रेंड है उनको ट्रेन कर दें। यूपी के जितने हाजी है वो यूपी वालों के साथ जाएंगे, तो मतलब अगर पूरी की पूरी फ्लाइट और पूरी पूरी बिल्डिंग 2 दिन की ट्रेनिंग लेके गई है, बिना ट्रेनिंग के गई है, तो वो सबके सब अनट्रेंड ही रहेंगे। तो ये चीज भी जो है कि हज कमेटी को देखना चाहिए। और एनजीओ जो भी काम कर रहे हैं आप लोग भी जरूर से जरूर आगे आके इसके बारे में देखें, ये काम करें, लोगों को ट्रेन करें। एक मसला है रियाल का, और इसके बारे में अभी भी वो लोग सवाल कर रहे हैं। इसका क्लैरिटी पहले से हो गई, कंफर्मेशन हो गया कि हज कमेटी इस साल किसी को जो है कि रियाल नहीं देने वाली है। तो रियाल आपको अपने हिसाब से अरेंजमेंट करना है।
तो रियाल का अरेंजमेंट आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए। एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एफटीसी एक कार्ड दे रही है जिसको फॉरेन ट्रेवल कार्ड बोला जाता है। वो एटीएम कार्ड के जैसा, डेबिट कार्ड के जैसा ही होता है, जिसमें आपको पहले से ही रियाल आपको फिलअप करके रखना है, प्रीपेड करके रखना है, और आप वहाँ जाके जहाँ पे एक्सेप्टेबल होएगा वहाँ पे आप उसको खर्चा कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और कैश भी निकाल सकते हैं। लेकिन जिनको जो है कि इसकी जानकारी अच्छे से नहीं है एफटीसी कार्ड के बारे में, वो लोग जो है कि एफटीसी कार्ड के चक्कर ना पड़े, वो जो है कि रियाल कैश में ले ले, वहाँ कैश भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप कैश ले सकते हैं। और अभी आप पहले ले लें, क्योंकि जैसे जैसे हज का ज़माना नज़दीक आएगा शॉर्टेज भी होगी और रेट भी बढ़ जाएगा, इसलिए आप रियाल का जो है अरेंजमेंट पहले से पहले कर लें। और जो लोग जो है कि टेक्निकल चीज़ें जानते हैं, एटीएम कार्ड वगैरह पहले से इस्तेमाल करते हैं, फॉरेन ट्रेवल कर चुके हैं, वो लोग एफटीसी कार्ड ले लें, वो अच्छा है। और एक जो है कि फ्लाइट शेड्यूल के बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि फ्लाइट शेड्यूल कब आया। बहुत सारे लोग स्टेट का जो है कि फ्लाइट शेड्यूल आ गया है कि ये डेट को फ्लाइट जाएगी, तो इससे दूसरे स्टेट के हाजी जिनके स्टेट हज कमेटीज प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास शेड्यूल नहीं आया है, रेडी उन्होंने नहीं किया हुआ है, तो वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको ये पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस शेड्यूल से आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका शेड्यूल फेज वाइज पहले से बता दिया गया है कि आपके एयरपोर्ट की फ्लाइट किस डेट से चालू होगी, किस डेट तक जाएगी। आपका जो है कि जो फ्लाइट होगी इन्हीं डेट के बीच में होगी, तो इससे आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि आपको फाइनली ये ना पता चल जाए हज कमेटी की तरफ से कि आपका जो है कि फ्लाइट का एक्चुअल डेट क्या है और टाइम क्या है। तब तक आपको इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इससे आप लोग हैरान ना हो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह के जो है कि अलग अलग हज कमेटी की तरफ से, स्टेट हज कमेटी की तरफ से हज कमेटी पे आने से पहले ही लीक कर दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे लीक कर दिए जा रहे हैं, जिससे दूसरे हाजी परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ भी नहीं करना चाहिए। हज कमेटी को इस पर भी निगरानी रखनी चाहिए कि अगर आप स्टेट हज कमेटी को एक दिन पहले कोई सर्कुलर, कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो उनको स्ट्रिक्टली बोलो कि जब तक आप अपलोड नहीं करोगे हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी की साइट पे, तब तक उनको जो है कि वो उसको लीक नहीं करना है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि हर सर्कुलर हज कमेटी का पहले से सोशल मीडिया पे एक दिन पहले, 4 घंटा पहले, 5 घंटा पहले, रात में, दिन में आना है तो रात में ही जो है कि 12 घंटा पहले लीक हो गया है। तो दूसरे लोग उसको लेके जो है कि अच्छे से उसको सर्कुलेट कर रहे हैं खुशी खुशी, और कुछ लोग जो है कि हज कमेटी की साइट खंगाल रहे हैं कि यहाँ यहाँ तो अभी आया नहीं हुआ है। तो जैसे हम ही हैं, हमसे हमारा वीडियो है तो हमसे लोग पूछते हैं, हमारा ग्रुप है, हमसे लोग पूछते हैं कि ये वाला सर्कुलर सही है कि गलत है। अब जबकि हज कमेटी ने उसको दिया नहीं है, जब तक उनकी साइट पे हम उनको कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो कभी कभी लोगों को ये होता है कि इनको जानकारी कम है। तो ठीक है, हमको जो जानकारी है, हमको हज कमेटी की साइट से ही जानकारी मिलती है। हम कोई इंटरनल जानकारी लेके कहीं से आपको नहीं दे रहे हैं। जो साइट पे जानकारी आती है उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं कि हर आदमी वो इंग्लिश में नहीं पढ़ सकता है, हर आदमी हज कमेटी की साइट पे नहीं जा रहा है, हर हाजी। और जो है कि कितने लोग आज भी पूछते हैं कि लास्ट डेट क्या है, तो जबकि सर्कुलर आ चुका है। तो हर आदमी इसकी जानकारी साइट से नहीं ले सकता, हर आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, या टेक सेवी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो उनके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं वही चीज़। पर हमारे पास जो हज कमेटी का जो सर्कुलर आ जाता है साइट पे, उसी की बात करते हैं। जो अभी आया नहीं है, वो चाहे कहीं से भी आया, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो गलत है, सही है, फेक है, तो उसके बारे में जब हज कमेटी जो है कि प्रॉपरली उसको सर्कुलर दे देती है तभी आना चाहिए। और हज कमेटी उसको देखना चाहिए कि जो लोग इसको जो है कि हज कमेटी के साइट पे आने से पहले सर्कुलेट कर दे रहे हैं, उनके ऊपर जो है कि कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से वो सर्कुलेट करेंगे तो लोगों में अफरा तफरी मची। हो सकता है कोई लास्ट आवर में, लास्ट टाइम में हज कमेटी कोई चेंजेस कर दे, और उसके पहले वो लोग जो है कि लोगों को ये सर्कुलेट कर चुके रहेंगे, तो लोग समझ नहीं पाएंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है, किस पे मानना है, किसको नहीं मानना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करिए। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी के साथ में जो आपको काम करने थे, जैसे कि आपको पेमेंट भरना था, वो तीनों पेमेंट आप लोगों ने लगभग भर दिया होगा। जिनका नहीं है वो भी आप जो है कि 27 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है, आप भर दीजिए, और उसके बाद स्लिप भेज दीजिए। उसके बाद इंतजार कीजिए कि आज हज कमेटी आपको खुद इन्फॉर्म करेगी, आपकी प्रोफाइल पे दिखेगा कि कौन सी डेट को आपको रिपोर्टिंग करना है और कब आपका जो है कि फ्लाइट है। तो उस हिसाब से आप जो है कि फॉलोअप करिए। उसके पहले आपको जो है कि जो है कि फिजिकली आपको फिट रखना है। एकदम से बीमार होने वाला कोई काम ना, भाग दौड़ ना करें, तकलीफ स्ट्रेस ना लें, और जो है कि कोई एक्स्ट्रा काम ना करें। खाने पीने का भी एहतियात करें, जिससे कि जो है कि शरीर को कोई तकलीफ ना होने पाए, बॉडी आपकी फिट रहे, और जो है कि माइंडली आप जो है कि
अपना माइंड बना लीजिए कि आपको हज पे जाना है, उसके लिए पूरी तैयारी कीजिए, दुआएं पढ़िए, दुआएं करते रहिए कि हमारा हज अच्छा हो जाए। और जो है कि हर तरह की जो उसके हज के अरकान हैं 5 दिनों के, वो कैसे करने हैं, मक्का में कैसा रहना, मदीना में कैसे रहना है, इसके बारे में वीडियो जो है हज कमेटी ने बना के भेज दिया है, और हम लोग भी टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप करते रहिए, और जितनी भी ट्रेनिंग कैंप्स में आप अटेंड कर सकते हैं उतनी ट्रेनिंग कैंप्स में जो है कि आप जाएं और उसको अटेंड करें। और जो है कि वैक्सीनेशन का जो है कि 2-3 दिन में चालू होने वाला है, तो हज कमेटी जैसा आपको जो है कि इन्फॉर्म करिए उस तरह से जाके आप अपने ओरल ड्रॉप्स और जो है कि वैक्सीनेशन लें, और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो हेल्थ कार्ड होता है, हेल्थ एंड ट्रेनिंग कार्ड होता है, वो ज़्यादा जरूर से जरूर आप जो है कि हासिल कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो है कि ज्वाइन कर लें, उसमें जो आप सवाल जवाब करेंगे उसका जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।